तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम लोग कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड गारंटी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। ये हमारा सेकंड पार्ट है। मैंने पार्ट 1 में कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, उसके कुछ फीचर्स ऑफ पार्टीज़ को फर्स्ट पार्ट में एक्सप्लेन कर दिया है, तो आप डिस्क्रिप्शंस में जाके लिंक चेक कर सकते हैं फर्स्ट पार्ट का। आज हम लोग सेकंड पार्ट में कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी से अपना वीडियो स्टार्ट करेंगे। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी देखते हैं, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी का डेफिनेशन देखते हैं पहले। अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट टू परफॉर्म द प्रॉमिस, ठीक है। एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी जो है वो कॉन्ट्रैक्ट है प्रॉमिस को परफॉर्म करने का और डिस्चार्ज द लाइबिलिटी। जैसे किसी की लाइबिलिटी है, किसी ने लोन वगैरह ले रखा है तो उसे डिस्चार्ज करवाना, ठीक है, ख़त्म करवाना ऑफ अ थर्ड पर्सन इन केस ऑफ हिज डिफ़ॉल्ट। अगर वो डिफ़ॉल्ट करता है, अगर वो पे नहीं करता है, ठीक है, तो उसे डिस्चार्ज करवाना, ख़त्म करवाना उसकी लाइबिलिटी को। द पर्सन हु गिव्स द गारंटी इज कॉल्ड श्योरिटी एंड द पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ हुज डिफ़ॉल्ट द गारंटी इज गिवन इज कॉल्ड प्रिंसिपल डेटर। और जिसके लिए हमने गारंटी दी है वो हो जाता है प्रिंसिपल डेटर। एंड द पर्सन टू होम गारंटी इज गिवन इज कॉल्ड द क्रेडिटर। अब आते हैं हम लोग नोट्स के थ्रू समझते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी क्या होता है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट टू परफॉर्म द प्रॉमिस मेड और डिस्चार्ज द लाइबिलिटी ऑफ थर्ड पर्सन। मतलब थर्ड पर्सन जो भी है हमारे पास, जैसे ये डायग्राम है हमारे पास, ठीक है, ये बैंक है और ये यश है, ठीक है। यश ने बैंक से लोन ले लिया, ठीक है, और बैंक क्या कहती है कि हमें कुछ गारंटी चाहिए तभी हम यश को लोन दे पाएंगे। तो जो मिस्टर ए थे उन्होंने बैंक को गारंटी दी कि आप लोन दीजिए यश को, और अगर यश पे नहीं कर पाता है तो मैं पे करूँगा, ठीक है। तो क्या होता है इसमें कि ये है एक कॉन्ट्रैक्ट टू परफॉर्म द प्रॉमिस मेड और डिस्चार्ज द लाइबिलिटी। यहाँ क्या है, कॉन्ट्रैक्ट है किस लिए है कि हम प्रॉमिस जो हुआ है, ठीक है, उसको डिस्चार्ज कर रहे हैं, लाइबिलिटी को डिस्चार्ज कर रहे हैं ऑफ थर्ड पर्सन। यहाँ थर्ड पर्सन जैसे ए जो है ये गारंटर है, ठीक है, इसने प्रॉमिस किया बैंक को कि आप यश को पे करिए लोन, अगर यश नहीं पे करेगा तो मैं पे करूँगा, ठीक है। इन केस ऑफ डिफ़ॉल्ट, मतलब यश नहीं पे करेगा तो डिफ़ॉल्ट करता है, अगर यश डिफ़ॉल्ट करता है तो आई विल पे, ठीक है। ये होता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। देयर आर 3 पार्टीज नोन एज क्रेडिटर, प्रिंसिपल डेटर और श्योरिटी। अब देखते हैं इधर जैसे बैंक ने यश को लोन दिया, ठीक है, तो जो लोन या फिर क्रेडिट पे कुछ सेल करता है उसे हम क्रेडिटर कहते हैं, ठीक है। यश ने लोन लिया है तो वो डेटर हो गया, ठीक है, और जिसने गारंटी दी है उसे हम गारंटर भी कह सकते हैं, श्योरिटी भी कह सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, जो यश है उसे डेटर भी कह सकते हैं और प्रिंसिपल डेटर भी कह सकते हैं, क्योंकि पहली लाइबिलिटी इसकी बनती है पे करने की बैंक को, ठीक है। इन केस अगर यश ने पे नहीं किया तब जो गारंटर है हमारा श्योरिटी है वो लाइबल होगा यश के लाइबिलिटी को पे ऑफ करने के लिए। इतना क्लियर है। यहाँ 3 पार्टीज इन्वॉल्व हो रही हैं, पहली क्रेडिटर, दूसरा डेटर, तीसरा गारंटर, और यहाँ 3 कॉन्ट्रैक्ट्स भी बन रहे हैं, ठीक है। पहला कॉन्ट्रैक्ट जो है वो क्रेडिटर और डेटर के बीच में बन रहा है, ठीक है, कि इसने इसको लोन दिया, ये हमारा पहला कॉन्ट्रैक्ट हो गया। दूसरा कॉन्ट्रैक्ट इसके और इसके, मतलब जो हमारा गारंटर है और जो क्रेडिटर है उसके बीच में दूसरा कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है, ठीक है, कि अगर यश नहीं पे करेगा तो आई विल पे द अमाउंट, ठीक है। और तीसरा जो कॉन्ट्रैक्ट है वो गारंटर और डेटर के बीच में बनता है, ठीक है। अगर इन केस अगर यश ने नहीं पे किया और जो हमारा श्योरिटी था उसने बैंक को पे कर दिया अमाउंट लाइबिलिटी का, फिर उसके बाद क्या होगा, जो ये हमारा गारंटर है वो डेटर से वो चीज़ रिकवर कर सकता है, जितना भी अमाउंट ए ने पे किया है बैंक को वो यश से रिकवर कर सकता है, ठीक है। There are 3 parties known as creditor, principal debtor and surety. A contract of guarantee is formed when all the 3 are agree. जब तीनों एग्री होंगे तभी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी जो है वो बनता है, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं हम। A and B enter into a shop. A orders to deliver certain goods to B on credit. ए और बी जो है वो शॉप में गए, ठीक है। ए ने क्या किया, जो सेलर था, शॉपकीपर था, उससे कहा कि आप बी को गुड्स क्रेडिट पे सेल कर दीजिए। तो शॉपकीपर शेज आई कैन गिव गुड्स ऑन क्रेडिट प्रोवाइडेड ए गिव गारंटी फॉर द पेमेंट। कह रहा है शॉपकीपर, क्या कह रहा है, मैं गुड्स दे दूंगा क्रेडिट पे जब ए मुझे गारंटी देगा पेमेंट की, ठीक है। ए प्रोमिसेस टू गारंटी द पेमेंट, और ए ने जो है वो पेमेंट की गारंटी दे दी। इन दिस एग्जांपल जो बी था वो हमारा प्रिंसिपल डेटर था, ठीक है, और गारंटी जिसने दी है वो हमारा श्योरिटी था, ठीक है। एंड द शॉपकीपर जो था वो क्रेडिटर था, और जो हमारा डेटर होता है उसे हम प्रिंसिपल डेटर इसलिए कहते हैं क्योंकि उसकी प्राइमरी लाइबिलिटी बनती है अपने डेब्ट को पे करने की, ठीक है। अगर वो नहीं करेगा तब श्योरिटी या फिर हमारा जो गारंटर होगा वो पे करेगा, ठीक है।
and the contract is called contract of guarantee. A contract of guarantee is an agreement and all essentials of a valid contract must be present. अब जितने भी essentials of a valid contract हैं सब contract of guarantee में present होने चाहिए. For instance, the contracting party should be competent to contract. मतलब जो भी contract में enter कर रही हैं parties यहाँ पे, जैसे कि हमारे पहला creditor, debtor, then तीसरा guarantor या surety, ठीक है. तो तीनों जो competent to contract होने चाहिए. Competent to contract वो लोग होते हैं जो पर्सन अनसाउंड माइंड के नहीं होते हैं, ठीक है, जो पर्सन माइनॉरिटी के नहीं होते हैं, मींस अबव 18 के होते हैं, एंड जिनको लॉ ने मना नहीं किया होता है, ठीक है, जो लॉ के थ्रू भी कैपेबल होते हैं कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के. तो वो हो गया कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, जो कि कैपेबल हैं कॉन्ट्रैक्ट करने के, ठीक है. सपोज इन द अबव मैंशनड एग्जाम्पल, अब जैसा हमने ऊपर देखा था ए बी और शॉपकीपर का एग्जाम्पल, उसमें जो है बी हमारा इन केस अगर मान लो माइनर है, ठीक है, और वो इनकम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट है. इन सच अ सिचुएशन ए वुड बी रिगार्डेड एज द प्रिंसिपल डेटर. अब इस केस में क्या होगा, जब हमारे पास ए और बी थे और बी जो था वो था माइनर निकल गया, ठीक है, तो अब जो ए था वो यहाँ पे प्रिंसिपल डेटर कंसीडर किया जाएगा, क्योंकि जो प्राइमरी लाइबिलिटी है वो ए की बनेगी. क्योंकि जो माइनर होते हैं, हमने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी देखा है, माइनर जो होते हैं वो किसी भी चीज़ के लिए लाइबल नहीं होते हैं, ठीक है, वो बेनिफिट्स के लिए कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकते हैं, ठीक है, उनकी पर्सनल लाइबिलिटी नहीं बनती है कुछ भी चीज़ की. तो वही है कि यहाँ पे जो ए है वो प्रिंसिपल डेटर बन जाएगा एंड ही विल बी पर्सनली लाइबल टू पे, और जो ए है वो पर्सनली लाइबल होगा पे करने के लिए. दस द कैपेसिटी ऑफ द प्रिंसिपल डेटर डज नॉट अफेक्ट द वैलिडिटी ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट. और वही कह रहा है कि इन कैपेसिटी ऑफ द प्रिंसिपल डेटर, जैसा कि यहाँ प्रिंसिपल डेटर जो था हमारे पहले वाले केस में बी था, तो वही कह रहा है वो अगर इन कैपेसिटी ऑफ प्रिंसिपल डेटर, मतलब वो जब कैपेबल नहीं है कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए, तो वो कॉन्ट्रैक्ट की वैलिडिटी को अफेक्ट नहीं कर रहा है, ठीक है. द रिक्वायरमेंट इज़ दैट द क्रेडिटर एंड द श्योरिटी मस्ट बी कॉम्पिटेंट. और रिक्वायरमेंट क्या है, इधर श्योरिटी हैं और जो क्रेडिटर है हमारा वो जो है वो मस्ट बी, वो अबव 18 होने चाहिए, अनसाउंड माइंड के नहीं होने चाहिए, मतलब पागल नहीं होने चाहिए, ठीक है, और मतलब लॉ के द्वारा कैपेबल होते हैं कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए, वो होने चाहिए, ठीक है. मतलब ये तीनों पॉइंट्स अवेलेबल होने चाहिए उनमें. किन में, श्योरिटी में और क्रेडिटर में. जो हमारा डेटर है वो माइनर हो सकता है, और इन केस अगर माइनर हुआ तो जो हमारा गारंटर था वो प्रिंसिपल डेटर बन जाएगा, ठीक है. नाउ मे आज द क्वेश्चन, इफ अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी शुड हैव ऑल द एसेंशियल एलिमेंट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, देन व्हाट इज द कंसिडरेशन बिटवीन श्योरिटी एंड प्रिंसिपल. हाँ, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं हम लोग, कंसिडरेशन बिटवीन श्योरिटी और प्रिंसिपल डेटर, ठीक है. जिसने गारंटी दी है और जो डेटर था जिसके लिए गारंटी दी है, उनके बीच का कंसिडरेशन क्या होता है, ठीक है. वो ज़रूरी नहीं है कि जो हमारा जो ये ए था, ए ने यश के बेसिस पे बैंक को गारंटी दी कि यश अगर नहीं पे करेगा तो आई विल पे द अमाउंट. तो वही कह रहा है कि अब उसके बाद अगर ए ने पे कर दिया, यश ने पे नहीं किया, तो ए ने पे कर दिया बैंक को अमाउंट, तो अब ज़रूरी नहीं है कि जो ए है उसको अपना जो अमाउंट है वो रिफ़ंड हो जाएगा. मतलब वो ए से यश से ज़रूरी नहीं है कि क्लेम कर सकता है, ठीक है. वही कह रहा है एनी थिंग डन और एनी प्रॉमिस मेड फॉर द बेनिफिट ऑफ द प्रिंसिपल डेटर मे बी अ सफिशिएंट कंसिडरेशन. मतलब इसने जो था वो बेनिफिट ऑफ प्रिंसिपल डेटर, इसके फ़ायदे के लिए बैंक को गारंटी दी थी, ठीक है. ए ने यश के फ़ायदे के लिए बैंक को गारंटी दी थी, वही ए के लिए एक सफिशिएंट कंसिडरेशन माना जाता है. आगे देखते हैं. हाँ, जैसा हमने पढ़ा था कि यहाँ 3 कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं. पहला होता है वन कॉन्ट्रैक्ट इज़ बिटवीन द क्रेडिटर एंड द प्रिंसिपल डेटर. जो क्रेडिटर है और जो प्रिंसिपल डेटर है, इन दोनों के बीच में पहला कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ठीक है, और हो गया आउट ऑफ विच द गारंटी डेप्ट अराइजेज. सेकेंड कॉन्ट्रैक्ट इज़ बिटवीन द श्योरिटी एंड प्रिंसिपल डेटर. श्योरिटी एंड प्रिंसिपल डेटर, इन दोनों के बीच का सेकेंड कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ठीक है, कि अगर ये पे कर देता है बैंक को तो उसके बाद जो गारंटर है वो यश से क्लेम कर सकता है. थर्ड कॉन्ट्रैक्ट जो होता है श्योरिटी और क्रेडिटर के बीच में होता है. मतलब जो श्योरिटी है और जो क्रेडिटर है उसके बीच में होता है. मतलब श्योरिटी ने क्रेडिटर को गारंटी दी यश के बिहाफ पे. जो ए था, गारंटर था हमारा, उसने बैंक क्रेडिटर को गारंटी दिया कि यश पे नहीं करेगा तो मैं पे करूँगा. क्या आगे देखते हैं. फॉर अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी इट इज़ एसेंशियल दैट देयर मस्ट बी एन एग्जिस्टिंग डेब्ट. हाँ देखो, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है. वैलिड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी के लिए, मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी तब वैलिड होगा जब वहाँ एग्जिस्टेंट डेब्ट हो, ठीक है, लाइबिलिटी हो, डेब्ट हो. द प्रॉमिस हुज परफॉर्मेंस इज़ गारंटेड. मतलब जिसके लिए हम गारंटी दे रहे हैं, मतलब कोई डेब्ट होगा तभी हम गारंटी देंगे किसी चीज़ की ना. इन केस देयर इज़ नो सच डेब्ट और प्रॉमिस देयर कैन बी नो वैलिड गारंटी. सही बात है. अगर किसी केस में डेब्ट ही नहीं है,
ठीक है। तो हम गारंटी किसके लिए देंगे, तो वही है, वैलिड गारंटी नहीं होगा। अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी प्री सपोज द एग्जिस्टेंस ऑफ लाइबिलिटी इनफोर्सेबल बाय लॉ। फॉर एग्जांपल ए गिव्स द गारंटी टू बी फॉर द पेमेंट ऑफ टाइम बार्ड डेब्ट फ्रॉम सी। ए ने बी को गारंटी दिया कि ए पे करेगा टाइम बार डेब्ट सी का अगर सी नहीं पे करता है, ठीक है। टाइम बार डेब्ट क्या होता है, वैसे डेब्ट जो कि सी ने लिया था बी से और उसको 3 ईयर से ज़्यादा हो चुका है, ठीक है, उसे हम टाइम बार डेब्ट कह सकते हैं, जो अब रिकवर नहीं हो सकते हैं, ठीक है। दिस इज़ नॉट अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी बिकॉज द प्राइमरी लाइबिलिटी बिटवीन बी एंड सी इज़ नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ। क्योंकि जो प्राइमरी लाइबिलिटी बी और सी के बीच में था वो टाइम्ड बार हो चुका है। टाइम बार जो है वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में वो नहीं है, रिकवरेबल नहीं है, ठीक है। तो वही इनवैलिड हो गया, यहीं पे इनवैलिड हो गया। नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ, ये इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं है, ठीक है। इन केस ए पेज द अमाउंट ही कैन नॉट रिकवर इट फ्रॉम सी। अब वही है कि अगर इन केस ए ने बी को पे कर भी दिया तो अब जो ए है वो सी से रिकवर नहीं कर सकता है क्योंकि उसने टाइम बार डेब्ट का पेमेंट किया है बी को, ठीक है। An interesting aspect of contract of guarantee is that though it is not a contract of absolute good faith and therefore it is not necessary for the principal debtor or the creditor to disclose all the material fact to the surety before entering into a contract। अब क्या कह रहा है कि जो हमारा contract of guarantee है, ठीक है, इसमें गुड फेथ नहीं होता है क्योंकि जो हमारे प्रिंसिपल डेटर होते हैं और क्रेडिटर होते हैं, यहाँ नीड नहीं है कि जो प्रिंसिपल डेटर है और जो क्रेडिटर है वो सारी चीज़ों को, ठीक है, गारंटर को डिस्क्लोज करें। हाउएवर द फैक्ट विच आर लाइकली टू अफेक्ट द श्योरिटीज डिसीजन मस्ट बी ट्रू। हाँ, पर मतलब सारी चीज़ डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं है, बट जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी चीज़ जो हमारी श्योरिटी है, जो हमारा गारंटर है, उसके डिसीजन को अफेक्ट करेगा, वो क्रेडिटर और डेटर को गारंटर को बताना होगा, ठीक है। नहीं तो जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट है ये वो इनवैलिड हो जाएगा। देयर टू नोट दैट नॉट ओनली देयर शुड बी नो मिसरिप्रेजेंटेशन बट इट ऑल्सो एसेंशियल दैट गारंटी मस्ट नॉट बी ऑब्टेन्ड बाय कंसीलिंग सम फैक्ट। छुपा के गारंटी ली जाएगी तो ये वैलिड नहीं, ठीक है। नो मिसरिप्रेजेंटेशन, हमें छुपा के गलत बता के ऐसा करके गारंटी नहीं ले सकते हैं, ठीक है। अब शॉर्ट में पढ़ते हैं एसेंशियल फीचर्स क्या क्या पढ़े कॉन्ट्रैक्ट और गारंटी के बारे में। इट में भी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड, एक्सप्रेस भी हो सकता है, रिटर्न भी हो सकता है, ओरल भी हो सकता है, या फिर कंडक्ट ऑफ पार्टी के लिए कंसल्ट होता है, ठीक है। एग्जिस्टेंस ऑफ अ डेब्ट फॉर विच सम पार्टी अदर देन द श्योरिटी शुड बी प्राइमरी लायबल। मतलब कोई डेब्ट पहले से अवेलेबल होना चाहिए, वहाँ एग्जिस्टेंस होना चाहिए, ठीक है, जिसके बेसिस पे हमें श्योरिटी मिलेगी और प्राइमरी लायबल होगा जिसके लिए हमारा डेटर, ठीक है। कंसिडरेशन बट इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट द श्योरिटी शुड बी बेनिफिटेड। अब वही है कि कंसिडरेशन जो है, जो हमारा श्योरिटी है, जो हमारा गारंटर है, जिसने गारंटी दी है, वो बेनिफिटेड होगा हर किसी की ज़रूरी नहीं, ठीक है। ऑल एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट शुड बी मस्ट बी प्रेजेंट। सही बात है कि जो एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हैं वो प्रेजेंट होने चाहिए। क्रेडिटर एंड श्योरिटी मस्ट बी कंप्लीटेड। जो क्रेडिटर और श्योरिटी है वो कंप्लीटेंट होने चाहिए कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के। बट जो प्रिंसिपल डेटर है वो ज़रूरी नहीं है कि काम प्रेजेंट होगा, वो माइनर भी हो सकता है, ठीक है। प्रिंसिपल डेटर, अगर प्रिंसिपल डेटर माइनर होगा तो जो गारंटर है, हमारा श्योरिटी है, वो प्रिंसिपल डेटर बन जाता है, ठीक है। इसे हम सब्रोगेशन सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है। गारंटी मस्ट नॉट बी ऑब्टेन्ड बाय मिसरिप्रेजेंटेशन। हमें मिसरिप्रेजेंटेशन से गारंटी नहीं लेना है, ठीक है, मतलब कुछ छुपा के गलत बता के ऐसे करके कॉन्ट्रैक्ट के सारे जो फैक्ट जो कि एक हमारे गारंटर के डिसीजन को अफेक्ट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, वो हमें डिस्क्लोज करना है गारंटर को, ठीक है। गारंटी मस्ट नॉट बी ऑब्टेन्ड बाय कंसीलमेंट ऑफ मटेरियल फैक्ट। और हम गारंटी कोई मटेरियल फैक्ट छुपा के भी नहीं ले सकते हैं, ठीक है। ये हमारा था एसेंशियल फीचर्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, ठीक है, क्लियर है। सो आई होप आपको मेरा पढ़ाया हुआ बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अगर इन केस अगर आपको फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में इन्फॉर्म कर सकते हैं। और अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगा और आप मुझसे फर्दर आगे ऐसे पढ़ते रहना चाहते हैं तो आप मेरे वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।